देखिए रोज़ाना हज़ारों लाखों लोग ट्रेन में बैठ के अपने सफ़र को करते हैं, यानी ट्रेन में बैठ के लोग अपनी यात्रा को करते हैं। ऐसे में जो गांव के लोग होते हैं, अगर इन्हें किसी कारणवश शहर में जाना रहे, चाहे पैसा कमाने के लिए, चाहे घूमने के लिए, चाहे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो गांव के लोग क्या करते हैं, वे भी लोग ट्रेन से ही अपने सफ़र को करते हैं। लेकिन कभी भी आप ट्रेन में बैठिएगा तो एक बात आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जब ट्रेन में आप बैठिएगा तो देखिएगा जिस पटरी के ऊपर से ट्रेन को गुजारा जाता है, जिस पटरी के ऊपर से ट्रेन को चलाया जाता है, उस पटरी के दोनों साइड में क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर बिछे होते हैं। आखिर उस पत्थर का मतलब क्या होता है, किस कारण से उस पत्थर को बिछाया जाता है। अब सोचिए, सरकार पटरी भी बिछवाएगा, उस पर ट्रेन भी चलवाएगा और दोनों साइड में पत्थर भी लगवाएगा। अगर उतना पत्थर किसी गांव में ला के खर्च किया जाए तो बहुत बढ़िया रोड बन के तैयार हो जाता है। तो किस कारण से उस पत्थर को बिछाया जाता है, जैसे मान लीजिए ये ट्रेन का पटरी है। अब क्या किया जाता है, दोनों साइड में इसे पत्थर यानी गिट्टी को इसे बिछा दिया जाता है और बीच बीच में इस गिट्टी को क्या किया जाता है, इसे बिछा दिया जाता है, जिसे हम ब्लास्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम ब्लास्टर कहते हैं। अब एक कई प्रकार से इसमें काम होता है। अब मान लीजिए ट्रेन को हम बहुत तेज़ी से इस पर गुजार रहे हैं, अब कोई सपोर्ट नहीं रहेगा तो पटरी का ये फैल जाएगा और जब पटरी फैल जाएगा तो इस पर ट्रेन जाना असंभव हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, दोनों साइड से इसे गिरा दिया जाता है ताकि ये दोनों साइड से इसका दबाव बना रहे। और देखिएगा इसमें बीच बीच में सीमेंट का ढलैया कर दिया जाता है, इसमें सीमेंट का ढलैया किया जाता है जो कुंडी के द्वारा इस पटरी को बांध दिया जाता है ताकि ये पटरी इधर उधर खिसकने ना पाए। और जो गिट्टी गिरे होते हैं, आप कभी भी देखिएगा तो जो पटरी रहेगा उसको ज़मीन से ऊंचाइयों पे इसको बिछाया जाता है। अब ज़मीन की ऊंचाइयों से क्यों बिछाया जाता है, मान लीजिए ज़मीन पे रहेगा, अगर बारिश होगा तो मिट्टी कट जाएगा जिससे पटरी नीचे की तरफ धंस जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है, इसे गिट्टी को बिछा दिया जाए ताकि बारिश होगा तो बारिश क्या होगा, इस गिट्टी पे ही रह जाएगा और नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा, जिससे मिट्टी नहीं कटेगा तो पटरी नीचे की तरफ नहीं बैठेगा। अब कभी भी देखिएगा, कभी भी पत्थर पे पेड़ पौधे दूबा घास नहीं उगते हैं, कभी उगते हैं, कभी भी नहीं उगते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, इस पत्थरों का प्रयोग किया जाता है ताकि पत्थर रहेंगे तो इस पर पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे, जिससे ट्रेन आसानी से चल जाएगा इस पर। अगर मान लीजिए पेड़ पौधे उग जाएंगे, अब गिट्टी ना गिराया जाए और पेड़ पौधे उग जाएंगे, हमको जाना है 3 दिन का रास्ता है, पता चलेगा कि हमेशा रुकते हुए ये जाएगा और जब रुकते हुए जाएगा तो 3 दिन का रास्ता लग जाएगा, 3 साल, आदमी उसी में बूढ़ा हो जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है, इस पत्थर को गिराया जाता है और ट्रेन को कभी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि जब इस पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा तो कंपन करने लगता है। इसलिए क्या किया जाता है, ट्रेन को उतना तेज नहीं चलाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है, ट्रेन को क्या किया जाता है, इसके पहियों को इस पटरी पे चलाया जाता है और जो ट्रेन की लंबाई होती है, यानी जो पैसेंजर वाला ट्रेन होता है उसकी लंबाई 650 मीटर की होती है और 24 डिब्बे इसमें होते हैं। कितने डिब्बे होते हैं, 24 डिब्बे होते हैं और 25 मीटर का एक डिब्बा होता है और जिसमें उसी का यानी रेल का इंजन भी रहता है। 650 मीटर का इसकी लंबाई होती है और 24 डिब्बे होते हैं और 25 मीटर का एक डिब्बा होता है और 650 मीटर में ही इसके क्या होते हैं, इसके इंजन भी होते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है, तो इसके लूप लाइन पे डिपेंड करता है, जितना उसका लूप लाइन रहेगा उसी के हिसाब से इसको बनाया जाता है। तो ट्रेन तो हम कहते हैं अंग्रेजी शब्द, लेकिन इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो कितना लोग कहेगा साधारण भाषा में रेलगाड़ी, लेकिन इससे हम कहते हैं लौह पथ गामिनी, यानी लोहे के ऊपर से जिसका सवारी किया जाता है उसे हम कहते हैं लौह पथ गामिनी। और लोहे के ऊपर से सवारी किसका किया जाता है, तो ट्रेन का सवारी लोहे के ऊपर से किया जाता है, जिसे हम लौह पथ गामिनी हिंदी में बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस पत्थर का प्रयोग क्यों किया जाता है। पत्थर का प्रयोग दोनों तरफ से दाब लगाने के लिए किया जाता है ताकि ये दोनों तरफ से दाब के रखेगा और इसे हम कहते हैं ब्लास्टर। अब इस पर अगर पानी भी गिरेगा तो नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा, जिससे मिट्टी नहीं कटेगा और पटरी इसका नीचे की तरफ नहीं जाएगा और इस पेड़ पौधे कभी नहीं उगते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, दोनों तरफ से इस पत्थर को गिरा दिया जाता है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।